नमस्कार साथियों, मैं निशान नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमारा सेशन चल रहा है रीजनिंग का सीईटी को लेकर, हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए साथियों मैं आपके सामने लेके आया हूं रीजनिंग का चैप्टर नंबर नेक्स्ट, जिसका नाम रहेगा साथियों कैलेंडर। क्या नाम रहेगा? कैलेंडर नाम रहेगा साथियों। रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक है जिसको एक बार सीखने के बाद में दोबारा कभी करना नहीं पड़ता। ठीक है। टोटल इसके अंदर साथियों 6 से 7 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो मेन मेन टाइप हैं वो हैं साथियों 4। मैं आपको चारों की चारों टाइप करवा दूंगा साथियों। ज्यादातर क्वेश्चन 4 टाइप से पूछे जाते हैं। मैं आपकी चारों की चारों टाइप साथियों आपको इसके अंदर कवर करवा दूंगा। लेकिन आज की क्लास के अंदर साथियों ये पार्ट नंबर 1 है। आज की क्लास के अंदर इसके बेसिक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है। कल की क्लास के अंदर मैं इनकी प्रैक्टिस करवा दूंगा इसके क्वेश्चन की, लेकिन आज की क्लास के अंदर हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे भी, इसको किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला टॉपिक है ये हमारा। पहला टॉपिक साथियों, पहली क्लास है कैलेंडर की, तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं साथियों इससे। ठीक है। देख लेना साथियों, कैलेंडर के अंदर मैं आपको बता दूं, कभी भी आप कैलेंडर पढ़ रहे हो तो कैलेंडर के अंदर आपको 3 चीजों का अध्ययन करना होता है। कितनी चीजों का? 3 का। कौन कौन सी वो होती हैं 3 चीजें साथियों? 3 चीजें। पहली चीज होती है साथियों वर्ष। कौन सी होगी? पहली चीज होगी साथियों वर्ष। वर्ष के बाद में दूसरी चीज कौन सी आ जाएगी साथियों? महीना। कौन सी आ जाएगी? महीना। और तीसरी चीज कौन सी आ जाएगी साथियों? तीसरी चीज आ जाती है इसके अंदर दिन। कौन सी चीज आ जाती है साथियों? तीसरी चीज। तीसरी चीज इसके अंदर आ जाती है दिन। ठीक है। ये 3 चीजें होती हैं साथियों। इन 3 चीजों के बारे में आपको पढ़ना होता है कैलेंडर के अंदर। ठीक है। क्या क्या चीजें पढ़नी होती है साथियों? वर्ष पढ़ने होते हैं, महीना पढ़ना होता है, और दिन के बारे में हमें पढ़ना होता है। तो आइए चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। इनको किस प्रकार से पढ़ा जाता है। सबसे पहले साथियों आपको पता होना चाहिए वर्ष के बारे में। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं साथियों? ठीक है। तो वर्ष के बारे में हम जानते हैं, तो हेडिंग लगा लेना वर्ष। देखो ये बेसिक बातें हैं। अगर ये बेसिक बातें आपकी क्लियर होगी तो आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किया, सीधा सवाल करने के ऊपर चले गए या सीधा क्वेश्चन करने के ऊपर चले गए, तो आपको कुछ भी समझ के अंदर नहीं आएगा। ठीक है। वर्ष साथियों कितने प्रकार के होते हैं? वर्ष होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के वर्ष होते हैं। कौन कौन से होते हैं साथियों? पहला होता है साधारण वर्ष। कौन सा होता है? पहला होता है साधारण वर्ष। ठीक है। साधारण वर्ष। साधारण वर्ष के बाद में साथियों दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है लीप वर्ष। कौन सा होता है? लीप वर्ष। तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष के अंदर अंतर क्या है गुरुदेव? अभी आपको अंतर पता। साधारण वर्ष के अंदर और लीप वर्ष के अंदर अंतर होता है। अंतर किस चीज का होता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, साधारण वर्ष ऐसे वर्ष होते हैं जो 4 से विभाजित नहीं होते। कौन से साथियों? साधारण वर्ष ऐसे वर्ष जो 4 से विभाजित नहीं होते। वह वर्ष जो 4 से विभाजित न हो। ठीक है। 4 से विभाजित न हो। और इसका अपोजिट इसके अंदर आ जाएगा, वह वर्ष जो 4 से विभाजित हो। क्या हो? 4 से विभाजित हो। साधारण और लीप के अंदर अंतर क्या है साथियों? साधारण वर्ष वो वर्ष होते हैं जो 4 से विभाजित नहीं होते। लीप वर्ष वो होते हैं जो 4 से विभाजित होते हैं। ठीक है। इन दोनों के अंदर पहला अंतर। ठीक है। अभी दूसरे की बात करूं तो साथियों दूसरा क्या आ जाएगा? दूसरे की मैं बात करूं तो इस साइड पे इधर आ जाएगा साथियों साधारण वर्ष। मैं आपको बता ही देता हूं पूरी तरह से। ठीक है। और इधर आ जाएगा साथियों लीप वर्ष। ये साधारण है और ये है लीप वर्ष। देखो इनके अंदर अंतर क्या है? अंतर पहला तो ये 4 से विभाजित नहीं होते। पहला अंतर 4 से विभाजित नहीं होते। ठीक है। और 4 से विभाजित होते हैं। 4 से क्या होते हैं साथियों? विभाजित होते हैं। पहला अंतर। दूसरा अंतर साथियों इसके अंदर क्या आएगा? दूसरा अंतर इसके अंदर आएगा, इसके अंदर साथियों 365 दिन होंगे। ठीक है। 300
कितने दिन होंगे साथियों? 365 दिन। 365 दिनों के बाद की बात करें तो साथियों तीसरा अंतर क्या आएगा? तीसरा अंतर इसके अंदर आएगा, तीसरी जो बात नोट करने योग्य है वो क्या है साथियों? 52 सप्ताह प्लस एक दिन आता है। 52 तो सप्ताह आ जाएंगे, प्लस एक दिन आएगा। चौथा अंतर क्या आ जाएगा साथियों? फरवरी की बात करें साथियों, चौथा अंतर क्या आ जाएगा? फरवरी की बात करें तो फरवरी इसके अंदर 28 दिन की आ जाएगी। ठीक है, अभी इसका उल्टा इधर आ जाएगा, इसके अंदर 365 दिन है तो इसके अंदर 366 दिन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे साथियों? 366 दिन। इसके अंदर 52 सप्ताह एक दिन है तो इसके अंदर साथियों 52 सप्ताह प्लस 2 दिन हो जाएंगे। 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। ठीक है, इसके अंदर साथियों फरवरी 28 की है, इसके अंदर फरवरी कितने की आ जाएगी? फरवरी 29 की आ जाएगी। कितने की आ जाएगी साथियों? फरवरी आ जाएगी, फरवरी कितने की आ जाएगी साथियों? फरवरी 29 दिन की। ये दोनों के अंदर अंतर होते हैं साधारण वर्ष और लीप वर्ष के अंदर। पहली बात, वर्ष कितने प्रकार के? वर्ष दो प्रकार के। कौन कौन से साथियों? साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष के अंदर वह वर्ष जो 4 से विभाजित नहीं होते साधारण वर्ष कहलाते हैं। लीप वर्ष वह वर्ष जो 4 से विभाजित होते हैं लीप वर्ष कहलाते हैं। साधारण वर्ष के अंदर 4 से विभाजित नहीं होते, 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं प्लस एक दिन। 52 सप्ताह के साथ में एक दिन होता है। ठीक है, अभी ये एक दिन वाला क्या मैटर है वो मैं बताऊंगा। फरवरी 28 दिन की होती है। इसका उल्टा लीप वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं, 52 सप्ताह प्लस के 2 दिन होते हैं एक्स्ट्रा, और फरवरी इसके अंदर 29 दिन की होती है। अभी जो एक दिन है ना, एक दिन देख लेना, एक दिन किसको बोला जाता है? जैसे साधारण के अंदर मैंने आपको बताया था 365 दिन होते हैं, तो 365 के अंदर कितने का भाग दिया जाता है? वर्ष के अंदर कितने सप्ताह होते हैं साथियों? वर्ष के अंदर सप्ताह होते हैं 52। 52 सप्ताह होते हैं ना, 52 सप्ताह होते हैं। एक सप्ताह को कितने दिन का माना जाता है? 7 दिन का, इसलिए इसके अंदर 7 का भाग दिया जाता है। तो 7 पंजे कितने होते हैं साथियों? 7 पंजे 35, ऊपर से कितना उतारा? 1, ऊपर से क्या उतारा? 5। तो 7 दूनी कितने हो गए साथियों? 7 दूनी हो जाएंगे 14, और बचा कितना साथियों? ऊपर से बचा 1। ये एक क्या बचता है साथियों? एक बचता है साथियों शेषफल। क्या बचता है साथियों? ये एक शेषफल बचता है। इधर ये 52 आ गया, 52 तो सप्ताह आ गए, और ये एक बचा था, एक बच जाएगा साथियों विशेष दिन बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाएगा? विशेष दिन बोला जाएगा। सेम कंडीशन साथियों दूसरे के अंदर 366 के अंदर जब आप 7 का भाग दोगे, 7 पन्ने कितने हो जाएंगे साथियों? 35, ऊपर से बचा 2, ऊपर से उतारा 6, तो सॉरी ऊपर से कितना बचा साथियों? ऊपर से बचा 1, ऊपर से उतारा 6, 7 दूनी कितने हो जाएंगे साथियों? 14, 2 शेषफल आ गया, ये 2 क्या आ जाएगा साथियों? विशेष दिन आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? 52 सप्ताह हो जाएंगे, और इसके अंदर क्या हो जाएगा साथियों? 2 दिन एक्स्ट्रा के हो जाएंगे। अब ये एक्स्ट्रा वाला समझ में आ गया ना? 2 दिन मैंने 1 दिन और 2 दिन क्यों लिखाया? 7 का भाग देने से 1 दिन बचता है, 7 का भाग देने से 2 दिन बचता है। अब ये 4 से विभाजित नहीं होते। अभी 4 से विभाजित नहीं होते तो कौन कौन से हैं जो 4 से विभाजित नहीं होते? तो उदाहरण लिख लेना साथियों। जैसे 5 नंबर में उदाहरण लिखा रहा हूं, जैसे 2022, 22 के अंदर 7 का 4 का भाग नहीं जाता, शेषफल आएगा। 2021, ठीक है, 2019, 2018, 4 उदाहरण लिख लेना। इसका उल्टा साथियों, इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल लिखें तो एग्जाम्पल के अंदर इसके अंदर क्या लिखोगे साथियों? इसके अंदर लिख लोगे 2004, 2008, 2012 और 2016। अभी आपको पता चल गया साधारण वर्ष और लीप वर्ष के अंदर अंतर। मैं आपको फिर से बता देता हूं साथियों। जैसे 2022 है तो आपको क्या करना होता है? 22 के अंदर 4 का भाग दो दे लो तो कितना उतारा साथियों? कितनी बार जाएगा? 5 चौके कितने हो जाएंगे साथियों? 20, ऊपर से 2 उतारा, नहीं जा रहा, फिर 2 उतारा, तो 5 चौके कितने फिर से हो जाएंगे साथियों? 20, ऊपर से शेषफल 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 आएंगे, तो यहाँ पे पॉइंट लग रहा है तो पॉइंट नहीं लगना चाहिए, नहीं जा रहा ना। इसके बाद में दूसरे को चेक करते हैं साथियों। जैसे मैंने उसके अंदर उदाहरण लिखाया था 2020, 20 को चेक करते हैं तो 20 के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। 20 के अंदर 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 5 चौके 20, तो 2020 क्या हो जाएगा साथियों? एक लीप वर्ष। 2016 चेक करें तो 16 के अंदर 4 का भाग चला जाएगा पूरा पूरा, 4 चौके 16, तो ये क्या हो जाएगा साथियों? लीप वर्ष। लीप वर्ष और सामान्य वर्ष के अंदर क्या अंतर होता है साथियों?
जो 4 से विभाजित नहीं होते वो साधारण वर्ष होते हैं, जो 4 से विभाजित हो जाएंगे वो कौन से वर्ष होते हैं, वो होते हैं साथियों लीप वर्ष होते हैं। समझ में आ गई ना ये कहानी। ये तो था साथियों वर्ष के अंदर अंतर। क्या था साथियों, वर्ष के अंदर अंतर था। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट बात, जो एक बात आपको याद रखनी है साथियों साधारण वर्ष के अंदर और लीप वर्ष के अंदर, वो कौन सी है साथियों। तो साधारण वर्ष के अंदर जो आप बात लिखोगे या याद करोगे वो मैं आपको बात बताता हूं, वह क्या लिखोगे उसके अंदर, उसके अंदर आप लिखोगे साधारण वर्ष की पहली तारीख को साधारण वर्ष की क्या लिखोगे साथियों, इसके अंदर आपको ये चीज लिखनी है, साधारण वर्ष की पहली तारीख को जो वार होता है तारीख को जो वार होगा वही वार, या साधारण वर्ष की पहली तारीख को जो वार होगा वही वार उस वही वार साथियों, वही वार उस वर्ष की, वही वार उस वर्ष की अंतिम तारीख को होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए साथियों 1/1/2022 को मंगलवार था, सॉरी 2022 को क्या वार था, मंगलवार। ठीक है, तो 31/12/2022 को भी मंगलवार होगा। क्या वार होगा साथियों, मंगलवार होगा। ठीक है, अभी इसका उल्टा लीप वर्ष के अंदर आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, लीप वर्ष की पहली तारीख को पहली तारीख को जो वार होता है, जो वार होता है उससे आगे वाला, उससे आगे वाला वार उस वर्ष की अंतिम तारीख को होगा। ठीक है, अभी जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको 1 जनवरी 2016 को बुधवार है या मंगलवार लिख लो, मंगलवार है। ठीक है, तो 31/12/2016 को मंगल के अंदर आगे एक प्लस हो जाएगा, कौन सा साथियों, बुधवार हो जाएगा। अब ये मंगलवार से बुधवार कैसे गया, तो मैं आपको एक बात बता दूं, लीप वर्ष की जब मैंने परिभाषा लिखाई थी पीछे की 2 स्लाइड के अंदर, उसके अंदर मैंने आपको बात बताई थी भी लीप वर्ष के अंदर जो फरवरी होती है ना वो कितने दिन की होती है, वो होती है साथियों 29 दिन की। कितने दिन की फरवरी होगी, फरवरी होगी 29 दिन की। अगर फरवरी 29 दिन की होगी तो इसके अंदर एक दिन एक्स्ट्रा चला गया, यहीं से ही एक दिन एक्स्ट्रा इसके अंदर आता है। समझ में आ गई ना बात। मंगल से बुध क्यों होता है लीप वर्ष के अंदर, क्योंकि इसके अंदर फरवरी 29 दिन की आती है। ठीक है, बस इतना सा ही आपको पता होना चाहिए साधारण वर्ष और लीप वर्ष के अंदर। मैं आपको दोबारा फिर से बता देता हूं, वर्ष पढ़ रहे थे, वर्ष होते हैं साथियों 2 प्रकार के, कौन कौन से, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। साधारण वर्ष वह वर्ष होते हैं जो 4 से विभाजित नहीं होते, लीप वर्ष वह वर्ष होते हैं जो 4 से विभाजित होते हैं। साधारण वर्ष के अंदर फरवरी 28 दिन की होती है, 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह प्लस का एक दिन उनका विषम दिन होता है। लीप वर्ष के अंदर फरवरी 29 दिन की होगी,
दिनों की संख्या 366 होगी, 52 सप्ताह होंगे, प्लस के 2 दिन एक्स्ट्रा दिन या विषम दिन जिसको आप बोल सकते हो वो होते हैं। ठीक है, इन दोनों के अंदर साथियों इतना सा अंतर आपको देखना है। ठीक है, इसके बाद साथियों मैं अगर बात करूं, इसके बाद में साथियों हमें क्या पढ़ना था, इसके बाद में हम पढ़ेंगे मंथ। क्या पढ़ेंगे साथियों, मंथ के बारे में पढ़ेंगे, यानी महीना। ठीक है, आपको सभी के सभी महीनों के नाम लिखने हैं साथियों। देखो बिल्कुल ही बेसिक से करवा रहा हूं साथियों, बिल्कुल ही बेसिक से। ठीक है, सभी के सभी मंथ के आप नाम लिखोगे, कितने कितने। पहला क्या हो जाएगा साथियों, जनवरी। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा साथियों, फरवरी। तीसरा क्या होएगा साथियों, मार्च। चौथा क्या होगा, अप्रैल। पांचवा क्या होगा साथियों, मई। छठा क्या होगा साथियों, जून। सातवां क्या होगा साथियों, जुलाई। आठवां क्या होगा साथियों, अगस्त। नौवां क्या होगा साथियों, नवंबर। 10 सॉरी 9वां अक्टूबर। नौवां क्या हो जाएगा साथियों, अगस्त। अगस्त के बाद में आ जाएगा सितंबर। सितंबर के बाद में साथियों क्या आएगा, सितंबर के बाद में आएगा अक्टूबर। अक्टूबर के बाद में क्या आएगा साथियों, अक्टूबर के बाद में आएगा 11वां आएगा नवंबर। 11वें के बाद में 12वां कौन सा आएगा, दिसंबर। ये इतने मंथ होते हैं साथियों साल के अंदर, आपको पता ही होगा। अभी अगर इनके अंदर दिनों की बात करें तो साथियों जनवरी के अंदर दिन कितने होते हैं, देखो दिनों को याद करने के लिए ये सारा का सारा मैंने आपको लिखा था। जनवरी के अंदर कितने दिन होते हैं साथियों, 31। फरवरी के अंदर या तो 28 दिन होंगे या 29 दिन होंगे। 28 29 दो होते हैं। मार्च के अंदर साथियों 31 दिन होते हैं। अप्रैल के अंदर 30 दिन होते हैं। ठीक है, मई के अंदर कितने दिन होते हैं साथियों, 31 दिन होते हैं। जून के अंदर साथियों 30 दिन होते हैं। जुलाई के अंदर कितने दिन होते हैं, जुलाई और अगस्त के अंदर 31 31 होते हैं। सितंबर के अंदर 30, अक्टूबर के अंदर 31, नवंबर के अंदर 30 और दिसंबर के अंदर कितने हो जाएंगे साथियों, 31। ये टोटल साथियों 12 के 12 मंथ आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी की सारी जानकारी आपको समझ के अंदर आ रही होगी। ठीक है, पहले वर्ष की बात की, उसके बाद में साथियों इसकी बात की, किसकी, मंथ की बात की। मंथ के बाद में साथियों आ जाते हैं दिन। ठीक है, कौन से आ जाते हैं साथियों, मंथ के बाद में आ जाते हैं दिन। दिन कौन कौन से साथियों, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, लास्ट के अंदर आ जाएगा साथियों शनिवार। ये सारे के सारे साथ के साथ क्या होते हैं साथियों, ये साथ के साथ आ जाएंगे, दिन आ जाएंगे। ठीक है, अभी जो हमें याद करनी बात है वो साथियों, याद करने के लिए बात है हमारे सामने कि इनके वार के कोड होते हैं एक, और एक होते हैं साथियों मंथ के कोड, और एक होता है शताब्दी का कोड। ये तीनों के तीनों कोड हमें याद करने होंगे अगर हमें क्वेश्चन के अंदर या परीक्षा के अंदर क्वेश्चन सही करना है तो। किस प्रकार से याद करेंगे देख लेना। ठीक है, इसके अंदर साथियों एक
4 5 7 8 10 11 और एक आ जाएगा 12। ठीक है, बाद में इसके अंदर एक लाइन और बीच में देते हैं ताकि हम अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, अभी देख लेना इसके अंदर हम क्या करेंगे साथियों। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कोड क्या होगा साथियों? 1440, 1440, 250, 3 6 1 4 6, ये होते हैं साथियों मंथ के कोड। किस किस के? 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 146। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, ये चीजें कहाँ पे काम आएगी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन आपको अगर मंथ का कोड पूछा जाए तो मंथ का कोड आप ये अप्लाई करोगे: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 144, 025, 036, 146, ये नवंबर क्या होते हैं साथियों? साधारण वर्ष का कोड होता है। किसका कोड होता है साथियों? ये होता है साधारण वर्ष का। साधारण वर्ष, सिंपल ईयर जिसको बोला जाता है, साधारण वर्ष। अगर साथियों लीप वर्ष की बात की जाए, कहीं पे भी आ जाए साथियों लीप वर्ष, ठीक है, ये तो सर आपने साधारण वर्ष का बता दिया। अभी सर लीप वर्ष का कौन बताएगा? तो लीप वर्ष की बात करते हैं तो साथियों लीप वर्ष के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। अगर लीप वर्ष की बात आ जाए तो लीप वर्ष के अंदर साथियों जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होगा। ये जनवरी लिख लो आप इसके अंदर, जनवरी और फरवरी। जनवरी का आ जाएगा 0 और फरवरी का आ जाएगा 3। ये इत्तू सा किसका है साथियों? ये इत्तू सा लीप वर्ष का है। बाकी सारे के सारे वर्ष का क्या होता रहता है? सेम। ये साधारण का, ये लीप का। लीप की बात आ जाए तो साथियों लीप के अंदर साथियों 2 मंथ चेंज होते हैं। कौन कौन से? जनवरी और फरवरी। ये वर्ष का कोड हो गया साथियों। वर्ष का कोड आपको पता होना चाहिए, वर्ष का कोड क्या हो जाएगा। इसके बाद में साथियों आता है शताब्दी कोड। कौन सा? शताब्दी। शताब्दी कोड की बात करूं तो साथियों शताब्दी कोड आपको लिखना है जिस प्रकार से, मैं आपको बता देता हूं। शताब्दी आ जाएगी जिस प्रकार से साथियों, यहाँ पे आ गया 1300, 1400, 1500 और आ जाएगा साथियों 1600, 42, 06, ये आ जाएगा साथियों शताब्दी का। इस प्रकार से 4206। अभी देख लेना, आपने तो सर 4206 3 से 4 शताब्दी कोड लिखा दिए, लेकिन आगे का पूछ लिया जाए तो क्या आ जाएगा? जिस प्रकार से साथियों आपको पूछ लिया जाए 1300 से पहले 1200 का क्या कोड होगा? 1200 के लिए साथियों 6 रिपीट हो जाएगा। फिर आपसे 1100 का पूछ लिया जाए, 1100 के लिए साथियों 0 आ जाएगा। 1000 का पूछ लिया जाए, 1000 के लिए 2 आ जाएगा। 900 का पूछ लिया जाए तो 900 के लिए 4। इससे आगे की बात करूं तो साथियों 1700 का पूछ लिया जाता है, 1700 के लिए आप 4 लगाओगे। 1800 के लिए साथियों आप 2 लगाओगे। 1900 के लिए साथियों आप 0 लगाओगे और 2000 के लिए आप क्या लगाओगे साथियों? 6 लगाओगे। ये सारे के सारे क्या आते हैं साथियों? ये सारे के सारे शताब्दी के कोड माने जाते हैं। कोड अगर आपको आगे भी यूज करना है शताब्दी का कोड, जैसे 2000 तक पहुंच गए, 2000 के बाद में साथियों 2100वीं शताब्दी आएगी। 2100 के लिए फिर से 4, 2200 के लिए साथियों फिर से 2, 2300 के लिए साथियों कौन सा आ जाएगा?
2300 के लिए कौन सा आ जाएगा 0 और 2400 के लिए फिर से कौन सा आ जाएगा साथियों 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप शताब्दी का कोड आगे की आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए भी जो शताब्दी लीप शताब्दी वर्ष होगा, जैसे यहाँ पे 1600 है तो 6 आ गया, 2000 आया था तो 6 आ गया, ऊपर 1200 आया तो 6 आ गया, 800 आएगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो लीप शताब्दी वर्ष के सामने हमेशा 6 ही आता है। तो ये साथियों हो जाएंगे किसके कोड, ये शताब्दी के कोड हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में साथियों वार का कोड, वार मैंने आपको ये रे वार, वार का कोड क्या आएगा साथियों, रविवार का कोड 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, गुरुवार का 5 और शुक्रवार का 6 और शनिवार का 7, या लिख सकते हो आप 0, या तो 7 लिख दो या आप 0 लिख दो, ये वार के कोड हो जाएंगे। अभी ये चीजें मैंने आपको क्यों लिखाई, इसके बारे में अगर आपको पता करना है तो साथियों मैं आपको निकाल के बताता हूं आज के दिन का क्या वार। ठीक है, ये चीजें साथियों मैंने आपको क्यों लिखाई है, इसका आज का वार निकाल के दिखाते हैं। आज दिनांक कितनी है साथियों, दिनांक है आज दिनांक है 12/9/2024, यही है ना साथियों, आज की दिनांक यही है। अभी देख लेना इन चीजों का कहाँ पे महत्व है, मैं आपको बता देता हूँ इन चीजों का कहाँ पे महत्व है, आपको मैं बता देता हूँ। देखो इसका वार निकालना है, अभी वार निकालने के लिए आपको 5 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको डेट यानी दिनांक पता होनी चाहिए, 12 दिनांक आ जाएगी साथियों, 12 आ जाएगी दिनांक। दिनांक के बाद में साथियों आपको मंथ का कोड याद होना चाहिए, एम कोड लिख रहा हूं मैं, मंथ का कोड। ठीक है, 9वां मंथ है, सितंबर है, तो सितंबर का कोड मैंने आपको यहाँ पे कौन सा लिखाया था, सितंबर का कोड यहाँ पे लिखाया था 6। तो सितंबर का कोड कितना आ जाएगा साथियों, सितंबर का कोड आ जाएगा 6। सितंबर के कोड के बाद में साथियों मैंने आपको शताब्दी का कोड लिखाया था, सेंचुरी कोड, इसको आप लिख सकते हो। शताब्दी कौन सी है साथियों, 2000 की शताब्दी है, कौन सी है ये 2000वीं शताब्दी है। तो 2000 के लिए कोड क्या यूज करेंगे हम, 2000 के लिए कोड यूज करेंगे 6। ठीक है, इसके बाद में साथियों वर्ष की संख्या, वर्ष की संख्या कितनी आ जाएगी साथियों, यहाँ पे देख लेना, ये 2000 तो शताब्दी है प्लस 24 वर्ष है, तो वर्ष की संख्या कितनी आ जाएगी, वर्ष की संख्या या आप YEAR ईयर लिख सकते हो, ईयर की संख्या आ जाएगी 24। अभी लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करनी है साथियों, 5वीं चीज है इसके अंदर लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करना। लीप वर्ष की संख्या ज्ञात करने के लिए वर्ष के अंदर साथियों 4 का भाग दिया जाता है, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है, 4 का भाग दें या सर 6 का भाग दें, 4 7 का भाग दें, 4 का भाग दिया जाता है क्योंकि हमें लीप वर्ष चेक करना है। तो 24 के अंदर जब हम 4 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 चौके साथियों 24 हो जाएगा, काटा लगा दिया, लीप वर्ष की संख्या कितनी आ जाएगी साथियों 24 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 24 लीप वर्ष की संख्या आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। अभी ये 24 के अंदर लीप वर्ष की संख्या 6 आ जाएगी। ठीक है, अभी देखो 1 2 3 4 पहला लीप वर्ष, 24 तक गिनती लिखोगे ना तो 6 ही आएगा, 4 के बाद में 8 आ जाएगा, 8 के बाद में 12, 12 के बाद में 16, 16 के बाद में 20, 20 के बाद में 24 अभी वर्तमान के अंदर चल रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 आगे ना साथियों, ये सारे के सारे क्या हैं साथियों, ये सारे के सारे लीप वर्ष हैं। इसीलिए मैंने आपको बोला था भी लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए 4 का भाग दिया जाता है। ठीक है, अभी इन सबको साथियों जोड़ेंगे, 2 और 6 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 6 कितने हो जाएंगे साथियों, 18 और 6 हो जाएंगे साथियों, कितने हो जाते हैं 18 और 6 24 का चौका आंसर आ जाएगी 2, 2 और 2 4 और 1 5, 5 आ गया ना, 5 के अंदर 54 आ गया, 54 के अंदर हम किसका भाग देते हैं, अभी यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, 54 के अंदर साथियों 7 का भाग दिया जाता है, तो कितनी बार जाएगा, सत्तू सत्तू कितने हो जाते हैं साथियों, 54 के अंदर अगर हम 7 का भाग देते हैं तो 7 का भाग जाएगा साथियों, सत्तू सत्तू 49, ऊपर से क्या बचा साथियों, शेषफल बचा 5। अभी ये 5 शेषफल बच रहा है ना, तो यहाँ पे देख लेना 5 किस वार का कोड है, 5 गुरुवार का कोड है, तो इसका मतलब इस दिनांक को कौन सा वार है साथियों, इस दिनांक को वार है गुरुवार। आज गुरुवार है या नहीं है आप मेरे को बता दो, है ना गुरुवार। इसीलिए साथियों ये पूरा का पूरा षड्यंत्र मैंने आपके लिए रचा था, पूरी की पूरी व्याख्या मैंने आपको खोल के बता दी है, भी बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल ही बेसिक से बताया ये सारा का सारा। ठीक है,
अभी आपको पता चल गया भी इनकी क्या महत्व है, इनका क्या महत्व है। आपको वार का कोड, आपको मंथ का कोड, आपको शताब्दी का कोड, ये 3 कोड अगर आपको याद हो जाएंगे तो पूरा का पूरा कैलेंडर आप ऐसे ज्ञात कर सकते हो। ठीक है साथियों, ये रहा आपके सामने उदाहरण, मैंने आपको आज की दिनांक का वार निकाल के बता दिया है। इस प्रकार से साथियों आपको कल और इसी टाइप के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। ये पार्ट था साथियों कैलेंडर का पार्ट नंबर 1। बिल्कुल बेसिक से चले हैं साथियों, बिल्कुल बेसिक से पूरी की पूरी सारी की सारी चीजें मैंने आपको इसके अंदर बताई हैं। ठीक है साथियों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। और ये नाना क्लासेज ऐप के ऊपर सीईटी की टेस्ट सीरीज चल रही है साथियों, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और साथ के साथ हमने पशु प्रीचर का नया बैच शुरू किया, जिसके अंदर साथियों आपको मात्र नॉमिनल सी फीस है उसकी 300 रुपए, जिसके अंदर उसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और वीडियो कोर्स भी मिलेगा। ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी, मात्र उसका प्राइस है साथियों 299 रुपए। 300 रुपए के अंदर वो बैच आप परचेज कर सकते हो। आगे दिसंबर के अंदर उसका एग्जाम आ रहा है, इसका एग्जाम साथियों 27-28 तारीख को बोल रहे हैं। इसको भी ज्वाइन कीजिए ताकि आपको पता चल जाए भी आप क्या कुछ डिजर्व कर रहे हो, कहाँ पे आपकी कहाँ तक तैयारी आपने कर रखी है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।